हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा आपके सामने टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग वैकेंसी, टीचिंग से अपडेट से रिलेटेड जो है मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। साथ ही साथ आपको जो है वो मैथमेटिक्स कंटेंट भी प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है, डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, ठीक है, किसी फॉर्म से रिलेटेड नहीं होगी, किसी वैकेंसी से रिलेटेड नहीं होगी। एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बीएड सही है या फिर आपका ये बीटीसी या फिर जिसको कि हम लोग डीएलएड के नाम से भी जानते हैं वो सही है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन कोर्स करना चाहिए और कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ फैक्ट के बेसिस पर बात करेंगे और फैक्ट को आप ध्यान से सुनिएगा तो आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, बीएड सही है या फिर आपके लिए बीटीसी सही है, मतलब ये डीएलएड आपके लिए सही है, ठीक है। पहले इसको बीटीसी के नाम से जाना जाता था, अब जो है इसको डीएलएड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि बीएड का फुल फॉर्म होता है आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन, उसी तरह से आपका डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप जैसे कि आपने 10th पास किया, उसके बाद आपने हायर सेकेंडरी पास किया, मतलब आपने इंटरमीडिएट 10+2, जिसको कि डिफरेंट जगहों पर इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है, 10+2 यानी इंटरमीडिएट को फाइनल किया और तो कर लिए तो आप डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लगातार आपने डीएलएड कर लिया। तो अगर आपने इतना क्वालिफिकेशन ले लिया तो आप जो है वो क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 के टीचर का रिक्वायरमेंट जब भी आएगा तो उसके लिए आप फुल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो है वो 6 to 8 में भी टीचर की अगर वैकेंसी आती है तो वहाँ पर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई। और ये आपका, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये आपका 10+2 के बाद आपको ये किया जाता है, ये हो गया आपका। उसके बाद अगर आप बीएड करते हैं तो बीएड करने के बाद अगर आप बीएड करने के लिए तो आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आप जब ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएड करते हैं तो आप जो है वो ये टीजीटी, ठीक है, टीजीटी और साथ ही साथ प्राइमरी में भी आप जब टीचर रिक्वायरमेंट का आपका फॉर्म आता है तो आप जो है वो वहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक करके जो है आप वहाँ के टीचर बन सकते हैं। कुछ ही समय पहले, कुछ ही विगत 3-4 साल पहले ही आपका जो है बीएड को प्राइमरी में भी आपका एलिजिबल किया गया है, ठीक है। तो आप अगर ये बीएड किए हुए हैं तो प्राइमरी टीचर भी आप बन सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है कि प्राइमरी में बीएड को बाहर कर दिया गया है, अंदर कर दिया गया है। ये कभी ना कभी न्यूज़ चलती रहती है, लेकिन अभी इसके रिलेटेड कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आया है। तो ये समझिए कि ये वैलिड ही है आपका ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है। जब कोई चीज़ें भविष्य में, फ्यूचर में कुछ चेंजेज होकर के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी तो ही इसको अभी इनवैलिड कहा जा सकता है। फ़िलहाल ये वैलिड है और जो है वो कुछ जगहों पर इसको इनवैलिड किया गया, बाकी ये आपका वैलिड है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप ये बीएड ये किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आप मास्टर्स करते हैं और फिर आप बीएड कर लेते हैं तो आप जो है वो पीजीटी का फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात उठती है कि और भी बहुत सारे पोस्ट आते हैं मतलब कि बीएड के बेसिस पर, वो भी आप सीनियर पोस्ट कर सकते हैं। अब जैसे बात करें कि आपको डीएलएड में आपका एडमिशन कैसे होता है, तो डीएलएड में आपका जो एडमिशन होता है वो आपका जो है वो क्या होता है, आपके 12th में मार्क्स क्या होते हैं और साथ ही साथ आपका जो है वो डीएलएड कॉलेज का जो है वो कुछ आता है, उसमें आपको फॉर्म फिलअप करना होता है और उसके बाद आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है आपके कॉलेज डिसाइड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप करते हैं। अगर बात करें बीएड की तो बीएड का जो है हर एक साल क्या होता है, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें आप क्या करते हैं, सम्मिलित होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद आपका जो है आपके रैंकिंग के अनुसार आपने उस एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म किया है, क्या किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका रैंक डिसाइड होता है
और रैंक डिसाइड होने के बाद आपको जो है वो कॉलेज अलॉट किया जाता है। कुछ कॉलेज आपके सरकारी होते हैं, कुछ कॉलेज आपके गवर्नमेंट प्लस आपका प्राइवेट होते हैं, और कुछ कॉलेज आपके प्राइवेट होते हैं। तो आपकी जैसी रैंकिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है कॉलेज अलॉट किया जाए। जहाँ तक बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो इसमें वैसे स्टूडेंट लोगों को जो है वो ये कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं जिनके जो है वो रैंकिंग क्या है, जिनके रैंकिंग आपके बहुत अच्छे हैं, उन्हीं को जो है ये कॉलेजेस जो है अलॉट किया जाता है। ठीक है, तो ये होगी बात। ठीक है, तो इस तरह से आप मेरी कही गई बातों को जो है वो अगर आप ध्यान से सुने हुए होंगे तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स जो है या डीएलएड बेस्ड है या फिर आपका बीएड बेस्ड है। आप दोनों में डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा है। मैं किसी के समर्थन में बात नहीं करूँगा। ये तथ्यों को सुनने के बाद आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, कौन सा कोर्स आपका मतलब नहीं है। बाकी दोनों कोर्स अपने अपने जगहों पर, कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होता। ठीक है, सभी चीज़ अच्छे होते हैं। हर एक चीज़ों की कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ खामियाँ होती हैं। तो इन पॉइंट को देख करके जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा चीज़ आपके लिए क्या है बेस्ट है और कौन सा चीज़ आपके लिए बेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि एक बार फिर से प्राथमिक टीचर में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब आप वो इसमें वैकेंसी को फिलअप करना चाहते हैं तो आपके लिए डीएलएड उचित रहेगा। और आप जैसे कि आप टीजीटी हो गया, मतलब 6 to 10th वाला टीचर हो गया, और पीजीटी लेवल का हो गया। साथ ही साथ अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो है बीएड जो है आपका क्या हो जाता है, सफिशिएंट हो जाता है। तो इस टाइप से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको चैनल से कुछ भी हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक दिन मैं वहाँ टीचिंग से रिलेटेड अपडेट शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप हमेशा अपडेटेड रहे, इसलिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।